हेलो दोस्तों, लीगल ज्ञान की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने चोरी के बारे में चर्चा किया था। आज हम उद्यापन, जिसको हम एक्सटॉर्शन के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 383 में बताया गया है। ठीक है। साधारण शब्दों में हम समझे तो उद्यापन या एक्सटॉर्शन का मतलब ये होता है कि अवैध रूप से किसी से वसूली करना। ठीक है। किसी को डरा धमका के या क्षति कारित के करने के भय में डालकर उससे कोई संपत्ति या कोई मूल्यवान प्रतिभूति मांगना, या उस व्यक्ति को क्षति न कारित करके किसी अन्य व्यक्ति को क्षति कारित करने की धमकी देकर, है ना, किसी से कोई संपत्ति या मूल्यवान वस्तु उद्यापित करना, है ना, या लेना। ये सारी चीज़ें एक्सटॉर्शन या उद्यापन के अंतर्गत आता है। देखते हैं, इसको धारा 383 में परिभाषित किया गया है। ये कहते हैं कि जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में शासन डालता है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, वो किसी अन्य व्यक्ति को कि मैं आपको कोई क्षति कारित कर दूंगा ऐसे करके इंटेंशनली शासय, है ना, ऐसे डराएगा या भय में डालेगा, या उसको ये डराएगा कि उससे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति को मैं क्षति कारित कर दूंगा। ठीक है। और इस प्रकार जब वो व्यक्ति डर जाए या भय में आ जाए और उससे कोई संपत्ति या कोई मूल्यवान कोई चीज़ या कोई हस्ताक्षरित कोई ऐसा या कोई मुद्रांकित कोई चीज़, है ना, जिसको हम प्रतिभूति में परिवर्तित कर सकते हैं, इस प्रकार उसको देने के लिए उत्प्रेरित करता है। और कैसे बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, तो ऐसे कार्य को ही हम उद्यापन कहते हैं या एक्सटॉर्शन कहते हैं ना। तो सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि हम अगर किसी व्यक्ति को डरा धमका के, है ना, कि मैं भाई आपको नुकसान पहुंचा दूंगा ऐसे करके उससे कोई संपत्ति हम लेते हैं, तो इसको हम एक्सटॉर्शन कहते हैं या उद्यापन कहते हैं। ठीक है। अब इसी के लिए दंड बताया गया धारा 384 में। क्या कहता है धारा 384? उद्यापन के लिए दंड। तो जो कोई उद्यापन करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी होगी, 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। मतलब अगर हम किसी को डरा धमका के कोई संपत्ति वसूल करते हैं, है ना, तो फिर हम 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किए जा सकते हैं, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किए जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।